ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। भावनाओं से उन्होंने विश्व कार्य का आरंभ किया था। शायद 1969 में जब वो हमारे बीच से चले गए, जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी कंपनी, जो भी संस्था बनाने वाला, शुरू करने वाला, चलाने वाला जब चला जाता है, जब नहीं होता है, आमतौर पे ये देखा गया है कि वो संस्था धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाती है। बट दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ ब्रह्म कुमारी फैमिली। एंड वी ऑल मस्ट बी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ द फैक्ट कि दादाजी के जाने के बाद भी ब्रह्म कुमारी महाविश्वविद्यालय ने न सिर्फ बहुत बढ़िया ढंग से अपना काम चालू रखा है, बल्कि दिन ब दिन उसमें बहुत बढ़िया बढ़ोतरी भी हो रही है। और आज बड़े अभिमान से हम बोल सकते हैं कि हमारे पूरे देश में कम से कम 5,500 छोटे मोटे सेवा केंद्र ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के चल रहे हैं, जिसका कि श्रेय फैमिली को जाता है। आप जोरदार इनके लिए ताली दें। न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में आज कम से कम 180 देशों में, जिसमें कि कुवैत, ईरान, सऊदी अरेबिया, दुबई जैसे कुछ इस्लामिक कंट्रीज का भी समावेश है, उसमें भी ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के खुद की संस्थाएं आज बहुत बढ़िया ढंग से कार्य कर रही हैं। एज अ पुलिस ऑफिसर आई कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारा देश जिन अलग अलग बातों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसमें सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जब हम छोटे थे तब हम प्रतिज्ञा पढ़ते थे स्कूलों में, भारत माझा देश आहे, माझ्या देशातल्या विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे आणि या परंपरांचा पायी होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी असा मी सदैव प्रयत्न करीन। हम बहुत छोटे थे जब ये प्रतिज्ञा हम पढ़ते, तब इसका मतलब हमको शायद समझ में नहीं आता है। आज मैं समझ सकता हूँ कि पूरी दुनिया में कहीं भी a country which is having people belonging to different caste, creed, religion, languages, birthplaces, principles, ethics, values, culture, tradition, precedent, इतने विविध लोग एक जगह अगर कहीं रहते हैं तो दुनिया में सिर्फ मेरा भारत महान है, जिसमें इतनी विविधता मिलता है। और ऐसे समय में क्या चीजें होती है जिससे कि इंसान को जीने का सही मकसद पता चले। हर इंसान का मकसद अलग अलग होता है जिंदगी जीने का। बट यहाँ पे आने के बाद, दीदी को सुनने के बाद, आप सब लोगों को मिलने के बाद ऐसा लगता है कि अगर जीवन का सही ज्ञान आपको प्राप्त करना है, सही आनंद लेना है, सही कारणों के लिए जीवन जीना है, तो आपको ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का पालन करना है। और मैं रिलेट कर रहा हूँ, मैं पुलिस अफसर हूँ, मैं अपने आप को रिलेट कर रहा हूँ इन लोगों से, इन लोगों के कार्य से, जिसमें कि चिंतन, मनन, ध्यान धारणा, आत्म परीक्षण, क्या क्या चीजें हम हमारी जिंदगी में करते हैं
क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, ये चीजें जिस ढंग से हमको पता चलती है यहाँ पे, मुझे लगता है दुनिया का कोई भी कॉलेज कोई भी यूनिवर्सिटी ये नहीं सिखा सकता है। मेरे पास कुछ एजुकेशनल डिग्रीज है, मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, एलएलबी किया, एलएलएम किया, एमबीए किया, पीएचडी किया, एडवांस डिग्री इन डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लॉ किया। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम एन इटर्नल स्टूडेंट फॉर एवर। बट मैं आपको बड़ी फक्र से बताना चाहूंगा कि इतनी एजुकेशनल डिग्री शायद पुलिस में, आई डोंट नो, कम पुलिस अफसर्स के पास होती है। जो भी ज्ञान मैंने उधर लिया होगा शायद उस ज्ञान की व्याप्ति और आज जो मुझे महसूस हो रहा है उसका अनुभव बहुत अलग है। मुझे लगता है कि दीदी को सुनने के बाद आप सब लोग जो काम करते हैं उसको समझने के बाद है तो वो क्या है, वो वही है जिसके लिए पुलिस अपना काम कर रही है। क्या है वो काम? क्राइम कंट्रोल। मुझे पता है दीदी को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति गलत काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आई एम थैंकफुल टू दीदी और उनके पूरे ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय परिवार का मैं बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप पुलिस का ही काम कर रहे हो। क्राइम फ्री सोसाइटी इज अ मिथ। Nowhere in the entire world a society which is totally free of crime, totally devoid of crime exists. दुनिया में कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी भूभाग, कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पे क्राइम नहीं होता है। आया ना? अलग अलग प्रकार होते हैं क्राइम के, लेकिन अगर इस दुनिया को क्राइम से मुक्त करना है, अगर इस समाज को सही ढंग से पीसफुल एंड ट्रैंक्विल, शांतता प्रिय और सुखमयी बनाना है, तो जितनी आपको पुलिस की जरूरत है ना उससे ज्यादा ब्रह्म कुमारी की जरूरत है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मैं कोई नेता नहीं हूँ भाषण करने और आपका वोट नहीं चाहिए मुझे। आई एम अ रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर। आई एम हियर टू शेयर माय रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस विद यू। यस और नो? आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट। मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आपको पता है आपने हिंदी फिल्में देखी होंगी ना, पुलिस कब आती है? माफ करना, पुलिस सब कुछ होने के बाद आती है ऐसा लोग आरोप करते हैं। अब मुझे थोड़ा लेट हो गया बट सब कुछ खत्म होने से पहले आ गया, क्योंकि मैं रात में बहुत लेट सोया। मैं दीदी को बोला, फिर भी मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैडम ने बोला कि राजमाने साहब है या कुछ पुलिस अफसर से, we know what is the sacredness, what is the sanctity, what is the importance, what is the devotion, what is the dedication, what is the motivation, what is the inspiration with which all these wonderful deities are working as a family. जन कल्याणासाठी, मानवतेच्या रक्षणासाठी, मानवतेच्या उत्थानासाठी हे लोक आपलं जीवन समर्पित करत आहेत। जोरदार टाळ्या वाजवा। याच्यापेक्षा मोठं कार्य, याच्यापेक्षा मोठं पुण्य या आयुष्यामध्ये ह्या पृथ्वी तलावर कुठलंही होऊ शकत नाही। मला खूप आनंद आहे आणि दीदींना मी थोडासा स्वार्थी, लोभी, लालची आहे। मला माहिती पोलिसांचे काय काय प्रॉब्लेम आहे। मी हळूच दीदींचं ऐकल्यावर दीदींना हळूच रिक्वेस्ट केली की दीदी आप जो सबके लिए कर रहे हो ना, समाज को, जनता को, देश को, दुनिया को इसकी जरूरत जरूर है, लेकिन इनसे भी ज्यादा पुलिस को इसकी जरूरत है। हमको मन शांति, स्ट्रेस रिलीफ, गलत विचारों से दूर रहना, गलत चीजों से दूर रहना, ये जितनी सबको जरूरत है उससे कहीं ज्यादा पुलिस को जरूरत है। क्योंकि पुलिस का जो काम है ना वो बड़ा स्ट्रेसफुल होता है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड अदरवाइज वी आर अंडर स्ट्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम एज कंपेयर टू सम बेटर पीपल लाइक यू, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। वो हमारा प्रोफेशनल हैजार्ड है, उसको हमने एक्सेप्ट किया है क्योंकि आप लोग बड़े नसीब वाले हो कि आप पुलिस में नहीं हो। वरना अगर मर्डर हो गया, रेप हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, डेपोटी हो गई, रॉबरी हो गई, किडनैपिंग हो गया, कोई भी क्राइम हो गया, और अगर आप पुलिस वाले हो तो क्या आप वो क्राइम का इन्वेस्टिगेशन छोड़ के यहाँ पे बैठ सकते हो? आपका पहला ड्यूटी वापस जाओ, क्योंकि लोगों की जान और माल की रक्षा करना यही पुलिस का काम है और वही काम आप कर रहे हो।
मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ पे आके। पता नहीं मुझे सुनने में लोगों को कैसा लग रहा है। जब मैं यूनिफॉर्म पहन के आया तो कुछ लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे, किसको बुला लिया, किसने बुला लिया, क्योंकि पुलिस तो बिन बुलाए मेहमान होती है। बट टुडे आई कैन टेल ऑल ऑफ यू प्राउडली दैट आई एम अ बुलाया हुआ मेहमान। जैसे दीदी मैडम ने मुझे बुलाया है, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस ढंग का काम ये लोग कर रहे हैं, अगर आप 15 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट भी हर रोज सुबह ध्यान धारणा करके बैठते हैं, योगा करते हैं, तो आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी आत्मा को जो शांति मिलती है ना, शायद किसी और चीज से ना मिले। और ये चीजें हमको ऐसे सेंटर्स में सिखाई जाती है, बताई जाती है। तो दोस्तों, अगर ये सेंटर्स बढ़ रही है, अगर इनके फॉलोअर्स जो कुछ सैकड़ों में थे वो हजारों में हो गए, लाखों में हो गए और करोड़ों में हो गए, अभी और अरबों में होंगे, तो इसका क्या कारण है? कोई भी चीज अगर गलत है, झूठ है, बुरी है, तो क्या वो बढ़ सकती है? क्या वो इतनी पॉपुलर हो सकती है? तो इन सब बातों से कैसे इजाद पाना है, जीवन का सही सुख, सही आनंद, सही अर्थ कैसे समझना है, यही बातें हमको दीदी बताती है। आप जोरदार ताली बजा के पूरे ब्रह्मा कुमारी परिवार का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। आपने दीदी आज हमको बुलाया है। मैंने बोला ना, थोड़ा स्वार्थी हूँ, लालची हूँ, लोभी हूँ। मैं धीरे से दीदी को बोल दिया, दीदी आप हमारे थाने में आके हमको ये सब बातें समझाएगी क्या? दीदी का दिल बड़ा है, पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए अपना पूरा आयुष्य, अपना पूरा जीवन उन्होंने दे के रखा है। वो झट से बोली जरूर हम आएंगे। और मुझे मैं एक अच्छा प्रोग्राम जहाँ पे कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स एंड मैन वी आर सिटिंग, और हम आपकी बातें सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, उसका पालन करना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस में भी बहुत हर तरह के लोग हैं, और जिस ढंग का काम होता है उसका प्रेशर हर कोई सहन नहीं कर सकता है। पुलिस वालों की फैमिलीज, उनके बच्चे, उनके बहुत सारे प्रोफेशनल हैजार्ड्स है, और इस पे अगर सही ढंग से काबू पाना है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र पुलिस का ट्रेनिंग का नोडल अफसर हूँ, मैं नागपुर सिटी पुलिस का ट्रेनिंग का नोडल अफसर हूँ, मैं पुलिस वालों को ट्रेनिंग देता हूँ, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, लॉ एंड अदर थिंग्स। तो मुझे बार बार ये चीजें ऐसी महसूस होती है कि सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की अगर जरूरत किसी को है, सबसे ज्यादा मन शांति की जरूरत अगर किसी को है, तो पुलिस को है। तो मैं दीदी को आप सबके साक्षी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जरूर हमारे पुलिस स्टेशन में आएंगी, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो लोगों को बोलते हैं आजा थाने में। लोगों को बोलते क्यों भाई? तो मैं दीदी को जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको भी कर रहा हूँ, आ जाओ थाने में। आप दोस्त के हैसियत से आइए, चाय पीजिए। आप एक विक्टिम के हैसियत से थाने में कभी मत आइए, क्योंकि मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा कि आप में से किसी के भी साथ कोई भी बुरा कर्म ना हो। लेकिन अगर भगवान माफ करना, भगवान को प्रार्थना करके ही अगर सभी प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाते, तो शायद पुलिस स्टेशन को ताला लगाना पड़ता। क्योंकि इस दुनिया में जैसे अच्छे लोग हैं, वैसे कुछ गलत लोग, बुरे लोग भी हैं। और मैं तो ये भी चाहूंगा दीदी को कि आप जेल में जाके आप कैदियों से बात कीजिए। मुझे पता है जरूर करते होंगे आप, क्योंकि जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, उनको इन सब बातों की ज्यादा आवश्यकता होती है। और हर व्यक्ति, हर इंसान, हर मर्द, हर औरत, कभी ना कभी उसको ऐसा लगता है कि क्यों मुझे इतना दुख है, क्यों मुझे इतना दर्द है, क्यों मुझे इतना टेंशन है, क्यों मेरे प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रहे। आया ना? एंड आयरनी ऑफ द फैक्ट इज दैट हर किसी को अपना प्रॉब्लम बाकी लोगों की प्रॉब्लम से बड़ा लगता है। भगवान के मंदिर में एक आदमी गया, भगवान से झगड़ा किया, बोलता भगवान मैं तेरी इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, इतनी अर्चना करता हूँ, तूने मुझे इतना गरीब बनाया कि मेरे पास चप्पल लेने के लिए पैसे भी नहीं है। बहुत झगड़ता है भगवान से। भगवान तो कुछ बोलते नहीं, भगवान शांत होते हैं। वो झगड़ता है, गुस्सा होके मंदिर की सीढ़ियां उतर के नीचे आता है, बड़ा गुस्से में होता है। उसके पास चप्पल लेने के लिए पैसे नहीं होते, तो नीचे आके देखता है वो भिखारियों की रांग में एक भिखारी बैठा है जिसके पैर ही नहीं है। तो भगवान को बोलता है भगवान शुक्रिया, तूने मुझे चप्पल के लिए पैसे नहीं दिए, कम से कम पैर तो दिए, इसके पास तो पैर भी नहीं है। ये बात मैं आप सबको इसके लिए बताना चाहता हूँ कि कभी भी ये मत समझिए कि मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है।
दूसरों के दुख, दूसरों के प्रॉब्लम, दूसरों के दर्द शायद आपसे भी बड़े हो सकते हैं, आया ना। और जब आपके दुख की आप उसके दुख से चिंता करोगे ना, तब पता चलेगा कि मैं सुखी हूं। बिकॉज हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। कोई एक आपको खुश नहीं कर सकता, ये लो 1.5 किलो खुशी, ये लो 2 किलो दुख। कोई आपको दुखी भी नहीं कर सकता, कोई आपको खुश भी नहीं कर सकती। स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपने तय कर लिया कि मैं कभी भी दुखी नहीं रहूंगा या रहूंगी, मैं हमेशा खुश रहूंगा या रहूंगी, तो आपको दुनिया का कोई भी आदमी दुखी नहीं बना सकता है। सुख क्या होता है, ये ऐसे सेंटर्स में आके अनुभूति आज जो मुझे मिली है, उसके लिए मैं जयश्री मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई, जो जो चेहरे मेरी तरफ गुस्से से देख रहे थे जब मैं आया, उनको मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप उनको पूछिए कि पुलिस, क्योंकि लोग बोलते हैं पुलिस से ना तो दोस्ती अच्छी मैं आपको रिक्वेस्ट करके बताना चाहूंगा कि दुश्मनी किसी से भी अच्छी नहीं होती और दोस्ती हर किसी से अच्छी होती है, आया ना। तो आज मैं यहाँ पे आप सबका दोस्त बनने आया हूँ, भाई बनने आया हूँ। क्या आप हमारे साथ दोस्ती करोगे? कौन दोस्ती करेगा? आर यू श्योर? आर यू श्योर? ताली बजाइए अपने आप के लिए। थैंक यू सो मच। आई विल बी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ मेनी मोर सच फंक्शंस। और दीदी ने जो मुझे प्रॉमिस किया है, जल्दी हम दीदी को आप सबको बुलाएंगे। और आपको भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी थाने के करीब जाओगे, मेरा बैठना प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में होता है, कुछ मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद है, आप आइए थाने में चाय पिएंगे। थैंक यू सो मच।